30 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, और इसके साथ साथ 11 लाख लोगों को घर देने का काम भी नरेंद्र मोदी। माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस सरकार झूठे वादे करने वाली सरकार। मैं आज यहां से भूपेश बघेल को पूछने कर जाता हूं, भूपेश बघेल, आप में अगर हिम्मत है तो कोंडा गांव आकर इस बात का जवाब दो। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आपने कितने पैसे दिए? माताओं, भाइयों, बहनों, 10 साल में सोनिया मनमोहन की कांग्रेस की सरकार ने 80,000 करोड़ रुपया दिया था। 10 साल में 80,000 करोड़। कितना दिया था? जोर से बोलो, कितना? 80,000। नरेंद्र मोदी जी ने 80,000 से बढ़ाकर 9 साल में 3,12,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को देने का काम। भारतीय जनता पार्टी ने ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 1200 बैंक शाखाएं खोली, 5,000 डाकघर बैंक खोले, 2300 मोबाइल टावर लगाए, 3400 करोड़ की रोड की योजनाएं लाए, राष्ट्रीय राजमार्ग की 10,000 करोड़ की योजना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसके साथ साथ कांग्रेस का शासन था, नक्सलवाद आगे बढ़ता था। भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद से होने वाली हिंसा को 70% कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, ये क्षेत्र बस्तर का हमारा आदिवासी भाइयों बहनों से भरा हुआ है। कांग्रेस ने कभी आदिवासियों के कल्याण के लिए काम नहीं किया। सिर्फ वोट लिए, वादे किए, वादे पूरे नहीं किए। आजादी के बाद पहली बार ये ओडिशा के संथाल परगना की गरीब घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को देश की राष्ट्रपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी। 15 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि को आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाकर भगवान बिरसा मुंडा को अमर कर देने का काम नरेंद्र मोदी की। 23 अलग अलग जनजातियों को एसटी की सूची में डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। और आदिवासी कल्याण का बजट तो 10 साल में कांग्रेस सिर्फ 30,000 करोड़ छोड़कर गई थी। 30,000 करोड़ के बजट को 1,30,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। 740 नए एकलव्य विद्यालय बनाए, 40,000 शिक्षकों की भर्ती की, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च किया। और 2047 तक पूरे देश में एक भी सिकल सेल एनीमिया का दर्दी न रहे,
इस प्रकार के मिशन की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। नरेंद्र मोदी, यहां पर हमारी रमन सिंह जी की सरकार थी। रमन सिंह जी की सरकार ने 3 गुना रात चौगुना प्रगति की थी। तेंदुपत्ता का भाव दिया, गरीब आदिवासी बहनों को चरण पादुकाएं दी। रमन सिंह जी ने पहली बार पीडीएस को नीचे तक पहुंचाया, धर्मांतरण को रोकने का काम किया। और छत्तीसगढ़ सरकार जब कांग्रेस की बनी, तेंदुपत्ता वालों को सबसे कम मुआवजा अगर कभी मिला तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस की बनी तब। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये लूट करने वाली कांग्रेस सरकार को फिर से वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? छत्तीसगढ़ की लूट करने देंगे क्या? छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को रुकने देंगे क्या?